दोस्तों वैसे तो न्यूक्लियर वेपन यूज ना हो तो ही अच्छा है, बट है क्या कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान लगातार अपनी तरफ से इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया पे क्रिएट करने के पूरे एफर्ट्स कर रहा है। और उसमें एक जो टूल बच रहा है वो ये कि न्यूक्लियर वेपन को लेकर के वो लोग मीटिंग्स बुला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिससे कि दुनिया डर जाए कि दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ऐसे में कोई भी तरीके का कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हम इस बात को बिल्कुल 100% नहीं नकार सकते कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं कर सकता, वो उनकी चॉइस है। बट प्रैक्टिकली देखें तो ये बहुत दूर दूर तक शायद पाकिस्तान सोचेगा भी नहीं, क्योंकि एक बार जब पहले 1999 की बात है, अटल जी के टाइम पे जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, पाकिस्तान ने गलत तरीके से हमारे ऊपर अटैक किया, टाइगर हिल्स को कैप्चर कर लिया, वो सारा आपको पता होगा। तो उस टाइम पर अटल जी की जब बात हुई थी यूएस प्रेसिडेंट के साथ में, तो अटल जी ने एक ही बात कही थी, अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहा है तो मान के चलिए कि कल का दिन पाकिस्तान नहीं देखेगा। राइट? तो पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर न्यूक्लियर वेपन के बारे में सोचता भी है। बट स्टिल हमें ऐसे इररिस्पॉन्सिबल कंट्री के लिए तैयार भी रहना जरूरी है, क्योंकि अभी आप देखो कि पाकिस्तान जो है वो मीटिंग बुलाता है, नवाज शरीफ मीटिंग बुलाता है कि भाई हमें किस तरीके से इंडिया को काउंटर करना चाहिए। तो उस बात को अभी आप देखोगे कि हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के मेंबर तिलक देवसार, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हर वो कदम उठा रहा है जिसके चलते इस लड़ाई को ज्यादा से ज्यादा एस्केलेट किया जा सके, जिसमें पाकिस्तानी ट्रूप्स का एलओसी या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस डिप्लॉयमेंट या फिर ड्रोन्स का अटैक, मिसाइल का अटैक। कल तो हद ही पार कर दी जब दिल्ली को टारगेट करते हुए अपनी खुद की एक मिसाइल, फतेह नाम बताया उसका, वो तक लॉन्च कर दी। और उसको फिर बाद में सिरसा में हमारा जो एंटी मिसाइल जो सिस्टम इंस्टॉल्ड है, उसने वहां पर उसको बीच में मार गिराया। बट एक जो करतूत थी, लास्ट जो एक होता ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पर सीधा पाकिस्तान ने अप्लाई कर दिया। अब इंडिया कितना बुरा मारेगा वो तो देखो समय बताएगा, और मार रहा है जो आपको दिखाई भी पड़ रहा है। बट यहां पर हमें देखना होगा कि पाकिस्तान ने एस्केलेशन की जो लैडर है, जो सीढ़ी है, उसको बिल्कुल हाई लेवल तक पहुंचा दिया है। अभी क्या होता है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग बुलाई नेशनल कमांड अथॉरिटी की, सैटरडे को, आज के दिन, राइट 10 मई, आज ही की बात है ये। और उस मीटिंग में कंट्री की जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं उनके ऊपर भी बातचीत हुई है। तो इस बात से यह क्लियर है कि पाकिस्तान की अभी कोई दुनियादारी में सुन तो रहा नहीं है। आप ट्विटर उठा करके देखो, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी पहले पाकिस्तान को अच्छे से कंसीडर करती थी, उनकी बातें सुनती थी, आज वो लोग ओपनली इंडिया को सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलो बातों से कुछ नहीं होता, सपोर्ट करो या ना करो, बट द पॉइंट इज कि पाकिस्तान जिस तरीके से नैरेटिव क्रिएट करता है, इंटरनेशनली प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है इंडिया पर कि भाई वो इंडिया अटैक ना करे, अब पाकिस्तान की कोई नहीं सुन रहा, तो ये लास्ट हथियार बच गया कि हम न्यूक्लियर गाना गा लेते हैं। बट हमें यहां पर समझने की जरूरत है कि ये जो गाना गाया जा रहा है, ये गाना तभी तो गाना पॉसिबल है क्योंकि उनके पास में न्यूक्लियर वेपन है। तो ऐसे में हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि किसकी कितनी क्षमता है। कितनी क्षमता की अगर बात करें तो आज पाकिस्तान के पास में अगर न्यूक्लियर वेपन्स की हम बात करें तो लॉन्च करने के लिए आप देखो यहां पर कि पाकिस्तान के पास में ये मिसाइल्स हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो राड, बाबर, नासिर, ठीक है, अब्दाली, गजनवी, शाहीन, इस तरीके से इनके पास में हाईएस्ट जो रेंज की मिसाइल है वो है अब्दाली, जो 2200 किलोमीटर तक की मार कर सकती है। और मोटा मोटा अगर देखें तो यहां तक वो रेंज आ गई तो इंडिया लगभग कवर हो जाता है। बट यहां पर पाकिस्तान की तरफ से बोला जा रहा है कि हम 150 के 150 न्यूक्लियर, 130 के 30 न्यूक्लियर बॉम्ब हम इंडिया पे दाग देंगे। बट वहीं पर इंडिया की तरफ से देखें तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें ज्यादा कोई हैवी मिसाइल यूज करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी 1000 किलोमीटर रेंज की निर्भय भी है, और अग्नि फर्स्ट जो थी उसका भी हमारा 700 से 1000 किलोमीटर तक का रेंज है। तो एक तो हमारे पास में हमारा हाईएस्ट मैकेनिज्म जो है अग्नि 5 तक का, वो यूज करने की नौबत ही नहीं आएगी। दूसरा, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए हमें 150 न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 3 या 4 न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की जरूरत होगी, काम खत्म। तो ऐसे में अगर हम कंपेयर भी करें ना, तो दोनों देशों के बीच में रात दिन का फर्क है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान इस तरीके की मीटिंग क्यों बुलाता है? इंटरनेशनल कम्युनिटी का अटेंशन देने के लिए कि वो इंडिया पर दबाव बना सके। और आज की सच्चाई क्या है? पाकिस्तान कंप्लीटली बैकफुट पर है। सुबह की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो जिसमें विक्रम मिस्त्री जी, फॉरेन अफेयर सेक्रेटरी, साथ ही साथ आप देख सकते हैं
सोफिया कुरैशी जी भी थी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी भी थी। उन्होंने भी ब्रीफिंग दी कि क्या क्या पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कि इंडिया में हमने ब्रह्मोस के अड्डे उड़ा दिए, ठीक है, राफेल को इतने गिरा दिए। बोलो वो सारा कंप्लीटली झूठ फैला रहा है। सच्चाई तो यह है कि जितने भी अटैक्स हुए हैं उनमें 3 या 4 लोकेशंस बताइए जिनके चलते हमें कोलेट्रल्स की डैमेज का सामना करना पड़ा है। कुछ सिविलियंस और हमारे आर्म पर्सनल्स जो हैं उनकी आप कह सकते हो कि डेथ भी हुई है, शहीद भी हुए हैं और साथ ही साथ इंजरी भी हुई है। बट इतना बड़ा कुछ नहीं किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट तीनों को बिल्कुल सिरे से एकदम खत्म कर दिया है हमारे डिफेंस सिस्टम में, जिसमें हमने सुदर्शन चक्र का भी रोल देखा और हमारा जो आकाश एंटी मिसाइल सिस्टम है उसका भी रोल देखा। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं, जो भी एफर्ट्स हैं, वो खत्म हो रहे हैं, उनका आउटकम उनको मिल नहीं रहा। तो एक लास्ट में ऑप्शन बच जाता है कि कैसे भी करके हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को ब्लैकमेल कर लेना चाहिए। सच्चाई है कि आज के टाइम तक, अभी तक ये बात बताइए, 48 के लगभग इंडिविजुअल्स जो हैं उनको नुकसान हुआ है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि न्यूक्लियर वेपन का अटैक होना एक पॉसिबिलिटी तो है भाई, 0.00001% पर हो तो सकता ही है। तो सवाल यह आता है कि उस टाइम पर हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें। तो देखो, डिफेंस पर्सनल्स, डिफेंस फोर्सेस हैं, वो तो काम करेंगी, वो तो अपने लेवल पे, बट इंडिविजुअल लेवल पर क्या करने की जरूरत है। देखो यहां पर आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर थ्रेट अगर रहता है, न्यूक्लियर वॉर अगर स्टार्ट होता है, बॉम्ब अगर गिर गया, तब सर्वाइवल के क्या चांसेस हैं। तो इसमें यूएसए का जो फेमा है उसने अपनी तरफ से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। नंबर 1 कि जब भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो तो आपको इमीडिएटली एक ऐसा शेल्टर ढूंढना है घर में या कहीं पर भी, जहां पर या तो वो बेसमेंट हो या कोई सेंट्रल रूम हो, जहां पर विंडो कुछ भी नहीं हो, सीधा आपका ओपन एयर से एक्सेस ना हो, और वहां पर आप घुस जाइए और घुस करके आपको कुछ नहीं करना है, वहीं पर आप रुक जाइए 24 घंटों तक, और अपने पास में जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडिया के जो भी जरिए हैं, इंटरनेट का है या कुछ भी है, रेडियो है, उनको अपने पास में रखिए और स्टे ट्यून्ड, जिससे कि आपको टाइमली इंफॉर्म किया जा सके क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये इमीडिएट एक्शन तो यही होता है कि आप अपने उस टाइम पर शेल्टर ऐसी चूज करें जहां पर आपके घर का ऐसा रूम जहां पर विंडोज है ही नहीं, रेडिएशन का कोई स्कोप नहीं हो। बट द पॉइंट इज, इतने से काम चल जाएगा क्या? देखो, आपको वहां पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। जैसे ही आपको पता है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो उस टाइम पर थर्मल रेडिएशंस होते हैं, तो हीट जनरेट होती है और वो इतनी ज्यादा टेंपरेचर की होती है जो सन के सरफेस टेंपरेचर से भी ज्यादा हीट होगी, तो मेल्ट कर देगी आसपास के एरिया में जो कुछ भी है। दूसरा, ब्लास्ट की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है कि वो जो आसपास का मलबा मटेरियल जो कुछ भी पड़ा है, आप मोटा मोटा मानकर चलिए 5 से 10 किलोमीटर तक की रेंज का, देखो जो बिल्कुल क्लोज होंगे ब्लास्ट के, उनके तो सर्वाइवल के चांसेस होते नहीं है, बट स्टिल जो लोग सर्वाइव करने का स्कोप ढूंढते हैं उनके लिए ये पॉइंट्स है कि उस टाइम पर क्या किया जाए। मरता क्या नहीं करता वाला खेल है, ठीक है। तो उस टाइम पर जब ब्लास्ट होता है तो एकदम से वैक्यूम क्रिएट होता है, आसपास की सारी चीजों को ब्लास्ट अपने प्रेशर की वजह से खींच लेता है और ऊपर एक क्लाउड बनता है बहुत बड़ा, और वो क्लाउड जो होता है उसमें यूरेनियम, ठीक है, प्लूटोनियम, ठीक है, सीजियम और ये कई जो न्यूक्लियर आप कह सकते हो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। साथ ही साथ वहां पर बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, और फिर जैसे ही आप देखोगे कि 10 से 20 मिनट का टाइम होगा, उसके बाद में फिर वो शावर करने लग जाते हैं, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर थोड़ा सा हाइट पे ये न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तब वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस भी क्रिएट होती हैं, जो कि आसपास के इलेक्ट्रॉनिक जो भी सिस्टम्स हैं उनको पूरा कोलैप्स कर सकती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया, एक प्रॉपर शेल्टर वाला एरिया, उसके लिए आप प्री प्लान रहें। आपको बहुत सारी पर्सनल प्रोटेक्शन, डिटेक्शन, डिकंटामिनेशन, अदर किट्स, हार्डनिंग, सेल्फ केयर डॉक्यूमेंट्स, इनको लेकर के आपको पहले रेडी रहने की जरूरत होती है। जैसे कि आपको बताया गया है कि भाई ज्यादा भी नहीं तो 3 से 7 दिन का राशन ला करके रख लो, पता नहीं क्या परिस्थिति हो सकती है, राइट। तो वो न्यूक्लियर जो मेन मैक्सिमम एक्सट्रीमिज्म पे जाए पाकिस्तान तो ये पॉसिबिलिटी, अदरवाइज इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट यस, हमें अवेयर रहने की जरूरत है। तो जैसे आप शेल्टर में घुसोगे प्रॉपर्ली, तो वहां पर आपको ले डाउन, उल्टा जो है वो जमीन पे गिर जाना है, मुंह को और गर्दन को अपनी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जान तब तक है जब तक आपकी गर्दन सेफ हो और आपका सिर सेफ है, ठीक है। और आपको बाहर जल्दी से जो भी लाइटनिंग कुछ भी हो उसको देखने की जरूरत नहीं, अदरवाइज परमानेंट रेटिनल बर्न हो सकता है, आपकी आंखें भी जा सकती है। साथ ही साथ 10 किलोमीटर तक रेडिएशन का बहुत ज्यादा खतरा होता है जहां से ब्लास्ट होता है। अदरवाइज आपको फिर जैसे जैसे गाइडेंस मिलती जाए, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस इशू की जाए, उस पर आपको काम करना है, ठीक है जी। इसके अलावा दरवाजा बंद होना चाहिए
और एकदम प्रोटेक्शन शील्ड होना चाहिए वो रूम, चाहे कितना ही दम घुट रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको वहां पर ये नहीं सोचना कि अभी का दम घुटा हुआ हमें आगे तक जिंदा रख सकता है। ठीक है, विंडोज से या फिर जो भी वॉल्स हैं, रूफ टॉप है, उनसे दूर रहिए। वेंटिलेशन के लिए कूलर, एसी कुछ चला रखा है वो बंद कर देना है, विंडोज को, डोर्स को सील कर देना है, और कपड़े जो हैं आपके, उनको आपको जल्दी से उतार करके फेंक ही देना है, क्योंकि आपके कपड़ों के ऊपर न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो होंगे रेडियो एक्टिव मटेरियल का, वो चिपक जाता है। दूसरा, शावर लो, नहाओ जल्दी से, जिसमें आपको साबुन और पानी ही यूज करना है। गलती से भी कंडीशनर यूज नहीं करना, क्योंकि कंडीशनर वो रेडियो एक्टिव मटेरियल को चिपका देगा आपके बालों को, जो कि लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और शेल्टर में ही रहना है 48 से 72 घंटे तक। वहां पर आपको अपनी रिक्वायरमेंट पहले से पूरी करके रखनी है कि हाँ भाई, अगर क्राइसिस आता है तो पानी और खाने की प्रॉब्लम ना आए 48 से 72 घंटों तक। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सेल्फ केयर के अंदर, पोटेशियम आयोडाइड की जो गोलियां हैं वो हमारे पास होनी चाहिए, कि जैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट हो उसके बाद में हम सर्वाइव कर गए तो आपको वो पिल्स खा लेनी है, जिससे कि रेडियो एक्टिव मटेरियल का इफेक्ट आपकी बॉडी पर ना हो। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, बट यस, फिंगर्स क्रॉस्ड कि इस तरीके की सिचुएशन ना क्रिएट हो। बट अगेन, पाकिस्तान जैसा अगर पड़ोसी हो तो क्या किया जा सकता है, तैयार तो रहना ही पड़ेगा ना। कहते हैं ना कि दुश्मन की कमजोरी और ताकत दोनों का आपको पता होना जरूरी है, और वही चीज हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। ताकि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और PWOnlyIS की तरफ से ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में चल रहे हैं, टाइटन 2026 इंग्लिश में चल रहा है, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में चल रहा है। इनको आप ज्वाइन करोगे तो आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, GS प्लस CSET, डेली MCQs मिलेंगे आपको और प्रैक्टिस के लिए, और मेंस आंसर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी आपको दी जाएंगी। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।